जय हिंद। वेलकम टू हिसान सर अकेडमी। टुडे आई विल डिस्कस क्लास 10th मैथ ऑफ आर डी शर्मा बुक ऑफ एक्सरसाइज 2.1 आप क्वेश्चन नंबर 17। आज की इस क्लास में 17 नंबर क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ेंगे, समझेंगे। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्या पूछा जा रहा है और इसको करने में क्या गलतियां होती हैं, पूरा लास्ट तक देखिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम्स ना हो और शॉर्ट तरीके से आप लोगों को बताया जाएगा ताकि आपको कोई समस्या न बने। क्वेश्चन नंबर 17 है, इफ अल्फा एंड बीटा द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एफ एक्स इज इक्वल ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी देन इक्विवेलेंट 1/, मतलब 3 ऑप्शन दिए गए हैं, तीनों की वैल्यू आपको निकालना है। मतलब 3 है, इसमें तीनों की वैल्यू निकालना है। पहला है 1/a अल्फा प्लस बीटा प्लस 1/a बीटा प्लस बी, ठीक है ना। ये दिया गया है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है। चलिए सबसे पहले जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है उससे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल ऑफ माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल ऑफ बी की वैल्यू बी ही पुट करेंगे और ए की वैल्यू ए पुट करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे इसको, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल ऑफ सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल ऑफ सी की वैल्यू सी, ए की वैल्यू ए। इक्वेशन सेकंड हो गया, ठीक है ना। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमको मिल गई। मुझे फाइंड करना है पहला जो है आपका 1/a अल्फा प्लस बी प्लस 1/a बीटा प्लस बी, ठीक है ना। ये दोनों हैं, इन दोनों इक्वेशंस मतलब ये दोनों वैल्यू हैं, इससे हमको पूरे की वैल्यू फाइंड करना है। चलिए वैल्यू फाइंड करते हैं। सबसे पहले इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें, नीचे नीचे का करते हैं। तो a बीटा प्लस बी, इसका करते हैं a अल्फा प्लस बी, बाई में a अल्फा का इसमें ए स्क्वायर अल्फा बीटा, ए का इसमें करते हैं ए बी अल्फा। देखिए पहले इसका इसमें करेंगे तो ए स्क्वायर अल्फा बीटा, फिर इसी का इसमें करेंगे तो ए बी अल्फा, फिर उसके बाद बी का करते हैं तो ए बी बीटा, और फिर उसके बाद बी का इसमें करते हैं तो प्लस बी स्क्वायर। देखिए यहां क्या हो रहा है, ऊपर वाले में इन दोनों में ए कॉमन है, ए कॉमन कर लीजिए तो अल्फा प्लस बीटा, और यहां बी है यहां बी है तो यहां 2b हो जाएगा, बटे में ए स्क्वायर इसमें भी है और तो कहीं नहीं है, ठीक है। इसी को ऐसे रहने दीजिए, जब वो डबल होता दो जगह होता तो लिखते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। इसमें देख लीजिए है ए बी, इसमें भी है ए बी, इसमें भी है, ए बी कॉमन ले लीजिए तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर बचेगा प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इसमें पुट करिए तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस बी अपॉन ए, इंटू में ए, यहाँ इंटू में ए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस बी अपॉन ए प्लस 2b, बटे में अल्फा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, सी अपॉन ए प्लस ए बी इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए प्लस क्या है यहाँ बी स्क्वायर। ए से ए कैंसिल आउट, इस ए से ए कैंसिल आउट, यहाँ ए से ए कैंसिल आउट, यहाँ बचेगा माइनस बी प्लस 2b, और बाई में आपका ए सी यहाँ बचेगा, और भाई यहाँ माइनस बी स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर बचेगा, इससे कैंसिल आउट
आप समझिए, ऊपर आ गया B और नीचे आ गया AC, ये आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं? सब लोग समझ गए ना? अभी इसमें एक का आंसर फर्स्ट ये है। अब सेकंड थर्ड दो और बचे हैं, इस दोनों को लगाना है इसमें, ठीक है ना? चलिए अब दूसरा लगाते हैं इसमें। बिल्कुल आसान तरीके से हम इसको पढ़ाते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। सेकंड वाला इसमें है बीटा अपॉन ए अल्फा प्लस बी प्लस अल्फा अपॉन ए बीटा अपॉन बीटा बी, ठीक है ना? यही है, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। इसमें भी वही कर लीजिए। देखिए उस तरीके से एक तरीका और है, जैसे आप चाहें तो अल्फा और बीटा की अलग अलग वैल्यू निकाल कर इसमें रख दें, लेकिन उसमें भी बड़ा प्रोसेस हो जाएगा, फिर इसमें आपको दिक्कत होगी थोड़ा सा कैलकुलेशन में। ये इस तरीके से आसान है, देखिए सब कैंसिल आउट होता चला जा रहा है। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए तो ए का इसमें करेंगे ए, थोड़ा सा इसको ए की तरह ही रहने दीजिएगा, थोड़ा ऊपर कर निकाल देंगे तो वो हो जाएगा अल्फा, तो ए बीटा स्क्वायर। फिर उसके बाद इसमें करिए बी बीटा, इसका इसमें करिए ए अल्फा स्क्वायर, एक अल्फा का इसमें करिए बी अल्फा, बाई में इसका इसमें करिए ए स्क्वायर अल्फा बीटा, ए का इसमें करिए ए अल्फा का, तो ए बी अल्फा, बी का इसमें करिए ए बी बीटा, बी का इसमें करिए बी स्क्वायर। देखिए इसमें ए कॉमन ले लीजिए, ए कॉमन ले लेंगे तो आपका बचेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसमें इन दोनों में ध्यान दे है, इन दोनों में बी कॉमन है, देखिए तो बी कॉमन ले लीजिए तो रहेगा आपका ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। समझ रहे हैं ना आप लोग? अब नीचे देखिए कुछ कॉमन हो तो कॉमन करिए, इसमें ए बी कॉमन है दोनों में, और यहाँ ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर लिखे रहेंगे, अल्फा बीटा प्लस ए बी कॉमन लेंगे तो आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना? बस हो गया। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का एक फार्मूला होता है, उसको अप्लाई कर दीजिए। क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, है ना, प्लस बी ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस बीटा, यहां अपान में ए स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा प्लस ए बी अल्फा प्लस बीटा प्लस बी स्क्वायर, ठीक है? वैल्यू आपको इसमें सब में पुट करना है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो है उसको पुट करेंगे, और अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू हमको मिली है उसको भी पुट करेंगे, ठीक है ना? अगर ये जो है दिख ना रहा हो तो और थोड़ा सा नीचे कर लीजिएगा इसको, ठीक है ना? थोड़ा सा नीचे आप चाहें तो कर सकते हैं। अब यहां वैल्यू पुट करो, ए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस बी अपान ए का होल स्क्वायर माइनस 2c अपान ए, ठीक है ना, प्लस बी माइनस बी अपान ए, ये हो गया, बटे में ए स्क्वायर सी अपान ए प्लस ए बी इंटू माइनस बी अपान ए प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना? समझ गए ना आप लोग? बस इसको कैलकुलेशन करना है, जो कैंसिल आउट होता हो उसको कैंसिल आउट कर देना है, और जो कैंसिल आउट नहीं होता है
उसको छोड़ देना है। अब दिख रहा है ना आप लोगों को, ठीक है ना। अब यहां तक हमारे समझ में आया, ठीक है ना, समझ गए आप लोग ना। अब यहां ए ब्रैकेट के अंदर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस बी, मतलब यहां जो हमने किया था इन दोनों में, जैसे ए कॉमन था कॉमन ले लिए, ठीक है ना, इन दोनों में बी कॉमन था बी कॉमन ले लिए, इसमें देखिए इसमें ए बी कॉमन था कॉमन ले लिए, बाकी जो ए था इसको लिख दिया हम। अब इसको हम देखें सॉल्व करते हैं, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, ए बचेगा, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। और देखते हैं ऊपर क्या होता है। ऊपर होगा ए ब्रैकेट के अंदर बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस में 2ac बटे ए स्क्वायर प्लस बी माइनस बी स्क्वायर अपान ए हो जाएगा, बटे में ac हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। इसमें भी ए से कॉमन मल्टीप्लाई करवा देते ना, तो यहाँ तो था ही ए से मल्टीप्लाई करवाते ये हो जाता। बस कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और सुनिए, जो हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं ना करवाएं इसको, ये ठीक है जो लिखा है जैसे। क्यों बताएं? क्योंकि अभी ए का मल्टीप्लाई अंदर करवाएंगे ना तो ए वैसे कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए ए बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर सी, इसके बटे में ए स्क्वायर है, इसके बटे में भी ए स्क्वायर है कि नहीं, माइनस बी स्क्वायर अपान ए, पूरे के बटे में आपका आ गया ए सी। ध्यान रहे ए से ए कैंसिल आउट, ए हो जाएगा, एक ए से एक ए कैंसिल करिए बस, क्योंकि सबके बटे में ए रह जाए। यहां लिख देता हूं, ठीक है ना। तो बी स्क्वायर माइनस 2ac माइनस बी स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर सी, फर्स्ट इंटू फोर्थ का नियम लगाएंगे तो ए हो जाएगा, ठीक है ना। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट, तो यहां आपका क्या बचा, माइनस 2ac बाई में ए स्क्वायर सी, सी से सी कैंसिल, तो माइनस, देखिए माइनस 2 अपान ए आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस 2 अपान ए आंसर आ जाएगा। समझ गए ना। अब हम तीसरा लगाते हैं, दो तो हमारे आंसर आ गए, पहले का आ गया दूसरे का, अब हम तीसरा इसमें सॉल्व करते हैं। 17 का दो पार्ट हो गया, ठीक है ना। 17 का तीसरा नंबर देखिए, तीसरा पार्ट जो है इसको सॉल्व करना है, इसमें भी हमको वैल्यू फाइंड करना है इसकी जो है, ठीक है ना। तो इसमें हम जैसे देख रहे हैं कि ए है तो एक बाहर है, बाहर रहने देंगे, इसका मल्टीप्लाई करवा लेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर इसका इक्वल नहीं है, तो डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए इसकी मल्टीप्लाई इसमें करवाएंगे तो अल्फा क्यूब हो जाएगा, और प्लस में बीटा क्यूब हो जाएगा, बाई में आपका अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए डी ब्रैकेट के अंदर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाई में अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अब इसमें फार्मूला अप्लाई करते चले जाओ। हम जानते हैं कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सॉरी अल्फा प्लस बीटा एक ब्रैकेट में होता है, दूसरे ब्रैकेट में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा, ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला लगा रहे हैं, ठीक है ना। बाई में अल्फा इंटू बीटा प्लस बी लिखेंगे, ठीक है ना, अल्फा प्लस बीटा
का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, वाई में अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना, यहां हो गया। अब ए ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, दूसरे ब्रैकेट में देखिए ए, यहां पर देखिए मंझला ब्रैकेट लगा देते हैं, ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, ये लिख देंगे, ठीक है। पूरे के बटे में अल्फा इंटू बीटा प्लस बी, इस ब्रैकेट में जो भी है सब ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, वाई में अल्फा इंटू बीटा, नोट कर लेंगे। आप देखिए यहाँ पर क्या करना है, जैसे इसकी ये हम एक फॉर्मेट में बना लिए, इसको क्यों किए जान लीजिए। हम जैसे हमारे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता है, तो हम एक ही फॉर्मेट, देखो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, इसमें हम कन्वर्जन कर लेंगे ताकि वैल्यू रखने में हमको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना, इसलिए ये सब कर रहे हैं। नहीं सोचें कि सर क्यों कर रहे हैं इसको। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपान ए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपान ए, माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी अपान ए, ठीक है। बाई में अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी अपान ए, समझ रहे हैं सब लोग ना, कमेंट करते रहिए कि समझ में आ रहा है कि नहीं सर, और जो भी दिक्कत हो उसको भी कमेंट करके बता सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपान ए का होल स्क्वायर और माइनस 2 सी अपान ए बटे में सी अपान ए, है ना, इतना हो गया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। जो सी अपान ए है इसका ए ऊपर लेके चले जाते हैं, ठीक है ना, जब इसका ए ऊपर लेके चले जाएंगे तो आसानी हो जाएगी, जो 3 टर्म है वो 2 टर्म में चेंज हो जाएगा, 4 टर्म वो चेंज हो जाएगा, इसको ऊपर लेके चले जाते हैं तो ए स्क्वायर अपान सी हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर। ध्यान देना यहाँ पर, यहाँ माइनस बी अपान ए है और इस ब्रैकेट में बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस 3 सी अपान ए बचेगा, ठीक है ना, प्लस ए बी अपान ए ऊपर चला जाएगा तो ए बी अपान सी हो जाएगा बटे में बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस 2 सी अपान ए, ठीक है ना। अब यहां देखिए इसका मल्टीप्लाई करो, ए स्क्वायर अपान सी, बी का इसमें करवाइए तो माइनस बी क्यूब बटे में ए क्यूब हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस 3bc हो जाएगा बटे में ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में यहां देखिए ए बी क्यूब बटे में ए स्क्वायर हो जाएगा, सी हो जाएगा, प्लस 2abc बटे में प्लस का माइनस ही जाएगा बटे में ac हो जाएगा। अब देख लो, इसको सॉल्व कर लो, b का b क्यूब हो गया, इसमें b का इसमें b प्लस हो गया, bc हो गया, a का a क्यूब हो गया, a स्क्वायर हो गया, ठीक है ना, उसका उसमें कर दिया। अब इसका करवा लो, माइनस a स्क्वायर b क्यूब बटे ए क्यूब सी, यहाँ इसमें करेंगे तो 3a स्क्वायर बी सी बटे में ए स्क्वायर सी प्लस ए बी क्यूब बटे ए स्क्वायर सी माइनस, इसमें कैंसिल करो, ए से कैंसिल, सी से सी, इसमें भी करो, ए बच जाएगा केवल, यहाँ क्या बचेगा 2b केवल, ठीक है। अब सब में कैंसिल आउट करो, ए स्क्वायर कैंसिल ए बचेगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस बी क्यूब बटे सी ए सी
ठीक है ना, प्लस बी क्यूब बटे ए सी प्लस 3b माइनस 2b, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3b में से 2b कैंसिल हो जाएगा, घट जाएगा, तो आपका केवल आ जाएगा b, ये आंसर। ठीक है ना, ये 17 नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। बड़ा क्वेश्चन था, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाया गया। आपके समझ में आया तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।